भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लगा करके 4 तक। पहला अनुच्छेद क्या कहता है हमारा कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक, अनुच्छेद 1 में वर्णित है क्या, भारत राज्यों का संघ है। पूछता है क्वेश्चन भारत राज्यों का क्या है, नीचे दे देगा ऑप्शन 4, तो वहां पर लिखा होगा संघ, भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 ये कहता है संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी भी बाहरी देश में विलय कर सकती है। समझे, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी भी विदेशी राज्य को देश में विलय कर सकता है। ठीक, देश का विलय कर सकता है, लिख लो ये। हाँ, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य देश, किसी भी, यहाँ पर तुम लोग राज्य ना लिख करके देश ही लिखना, किसी भी देश को भारत में विलय कर सकता है, विलय कर सकता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद कौन सा है, 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके, लिख लो, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी भी राज्य में उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, किसी भी राज्य, ठीक, किसी भी राज्य और उसके नाम। ठीक, अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के जो लोग इंटर क्रॉस कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम कंपटीशन में बैठे हैं, वो लोग विशेष देखें, बाकी जो ज्ञाता है वो ज्ञाता ही रहेंगे। अनुच्छेद 1 कहेगा कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक, फिर अनुच्छेद 2 कह देता है कि सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के किसी भी देश को भारत में विलय कर सकता है। ठीक, किसी भी देश को भारत में विलय कर सकता है। फिर अनुच्छेद 3 ये कहता है, अनुच्छेद 3 में ये लिखा गया है कि सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो गया, ठीक, बिहार से झारखंड हो गया, ठीक, ऐसे, और क्या नाम, फर्रुखाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, किसी भी क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम बदल सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये किसने कहा है, अनुच्छेद 3 ने। फिर आता है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में यह साफ वर्णित कहा गया कि जब संसद अनुच्छेद 1 और 2 पर काम कर रही होगी उस समय राष्ट्रपति जी को कोई मतलब मना नहीं, रोक नहीं सकते हैं। ठीक, जब 1-2 पर काम चल रहा होगा तब राष्ट्रपति जी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये शांति से बैठे देखते रहेंगे, इनका जरूरी नहीं कोई बोलना है बीच में, इनकी कोई वरीयता ही नहीं वहां पर है। ठीक, तो अनुच्छेद 4 में लिख लो, आर्टिकल 2 या 3 में किया गया संशोधन, आर्टिकल 2 और 3 में किया गया संशोधन, 2 और 3 में किया गया संशोधन, समझते चलना, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन 368 के बाहर है। ठीक, 2 और 3 में किया गया संशोधन 368 के बाहर है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति रोक नहीं सकते।
इस संशोधन को राष्ट्रपति रोक नहीं सकते। मम्मी को अगर बहू पसंद आ गई है तो घर में आएगी वही। पापा चाहे खाना पर टेंशन कर दे, चाहे पानी क्या पिए, चाहे कुछ नहीं हो। पापा फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति, मम्मी फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री। ठीक, मम्मी और पापा होते हैं किस लिए? हाँ करने के लिए, बाकी तो सब पापा होते हैं हाँ करने के लिए, बाकी तो सब मम्मी काम होता है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, शादी में कितने लोग बुलाए जाएंगे, कितने लड्डू बनेंगे, खाना कितना बनेगा, सब फिर मम्मी तय करेंगे। ठीक, राष्ट्रपति से अपने मोहर लगाएंगे। ठीक, प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव पारित। ठीक, वैसे यहाँ पे बोला गया कि राष्ट्र संसद, संसद मतलब प्रधानमंत्री के अंदर से कुछ अंदर होता है, ये सब कार्यभार की सारी शक्तियाँ किसमें नहीं होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन मंत्रिमंडल वो तो वही चलाता है ना, तो प्रधानमंत्री जी जो काम को करेंगे। तो संसद राष्ट्रपति को बहुत सूचना देते हैं, किसी भी राज्य को, विदेश को, क्या नाम, देश को अपने प्रदेश में कैसा करता है। और उसी में दिया गया नीचे कि तीन क्या नाम, किसी भी अपने उत्तर प्रदेश के या किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें राष्ट्रपति जी कुछ नहीं कर सकते। 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। जब राष्ट्रपति हमने पढ़ाया पिछले पढ़ाया था, उसमें लिखा होगा सब, टोटल सब लिखा है विस्तार से। ठीक, तो 368 से बाहर रखा गया है, इसलिए राष्ट्रपति जी कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली उनको हाँ कर देना है और कुछ नहीं, वो ना कर भी नहीं सकते। ठीक, करना हाँ ही है, वो उनको करना ही करना है, वो उसको मना नहीं कर सकते। वो 368 से बाहर रखा गया, अनुच्छेद 368 से बाहर। अब देखो, भारत राज्यों का संघ है, तो इससे समझो कई 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फेडरेशन, एक होता है रिफेडरेशन, ठीक, और एक होता है यूनियन। तो हम कौन से हैं? यूनियन। हम कौन से हैं? यूनियन। तो इसलिए हमारा यूनियन जो है ये कभी टूटता नहीं, संघ, ध्यान रखना। रिफेडरेशन जो होगा वो टूट जाता है आसानी से। फेडरेशन जो होता है वो फेडरेशन टूट जाता है, रिफेडरेशन में तो वो तोड़ना पड़ता है एग्रीमेंट होता है, जैसे अमेरिका में एग्रीमेंट हाँ, देशों से मिलकर। और जो तुम्हारा भारत का है ये यूनियन है, ये टूटता ही नहीं है। तो उसके बारे में कहा बोला गया भारत राज्यों का संघ है, इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये टूटता नहीं है, संघ टूटता नहीं है, ध्यान रखना। फिर अनुच्छेद 2 बोल रहा है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर देश भारत में मिले किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकता है। तो पहला ऐसा कौन सा राज्य देश था जो भारत में विलय हुआ? श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना ने एक बार बहुत ज्यादा बदतमीजी शुरू कर दी थी, सिक्किम पे कब्जा कर लिया था, तिब्बत पे। तो उस समय उसने मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, और इतनी बदतमीजी की सिक्किम के लोगों को बाहर बिल्कुल परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि लोग छोड़ने पर मजबूर हो गए। जैसे अपने यहाँ पर कश्मीरी पंडित छोड़ के भागे थे, ऐसे ही तो सिक्किम के लोगों को जब परेशान किया, इधर उधर भागने लगे, तो उसने सिक्किम के लोगों ने कहा भारत से कि हम आप में आ जाना चाहते हैं, आप में मिलना चाहते हैं। तो हमारा देश तो है ही वसुधैव कुटुंबकम वाला, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मिल ले। लेकिन सिक्किम ने उस टाइम पे ये सोचा था कि हम अभी इसमें मिल जाते हैं, बाद में अलग कर लेंगे, ठीक। लेकिन उनको पता ही नहीं था, हमारे यहाँ पर उस टाइम पे तब क्या था, अब भी कोई भी कहता है अगर हम भले एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन दूसरे को भूखा नहीं छोड़ेंगे। उनसे कहा ठीक आ जाओ। तो 16 मई 1975 को जो पहला राज्य बना वो विलय हुआ, तो वो सिक्किम का हुआ था। राज्य राज्य 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को
सिक्किम का भारत में विलय हुआ था? सोलह में 1975 को सिक्किम अब जो यहाँ पर दिया गया तुम्हारा है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के, सॉरी अनुच्छेद 3 में संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के किसी भी राज्य के क्षेत्र में घटाबढ़ी, उसकी सीमा का विस्तार या कम करना, घटाना, बढ़ाना, उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए कर सकता है। कौन? संसद कर सकता है। जैसे क्या हुआ, जैसे तुम यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर, पहला लिख लो तुम्हारा बिहार से टूट के झारखंड होना। बिहार से टूट करके क्या बना? झारखंड। यूपी को तोड़कर क्या बना? यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक, यूपी को तोड़कर क्या बना? उत्तराखंड। और उड़ीसा से ओडिशा बनी। उड़ीसा थी, ठीक, अब क्या है? ओडिशा। ठीक, फिर तुम्हारा क्या था? इलाहाबाद था, इलाहाबाद से क्या बन गया? प्रयागराज। फैजाबाद था, फैजाबाद से क्या हो गया? अयोध्या। ठीक, कितना समझ में आ गया? 2 और 3 वाला मैं तुमको बता दिया कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन, अनुच्छेद 368 के बाद रखा गया, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति रोक नहीं सकते। आपका भाग 1 कंप्लीट हो गया, भाग 1 कंप्लीट हो गया। प्रशांत, हेलो, क्या हुआ है? हो रहा है जुकाम की वजह से? ये समझ में आया नहीं? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, ठीक। भाग 2 हेडिंग डालो, भाग 2 नागरिकता। भाग 2 डालो, इसमें है तुम्हारी नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता। पहला डालो अनुच्छेद 5, नागरिकता। अनुच्छेद 5 इसमें लिख लो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। ठीक, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक, अर्थात इसका मतलब यह है कि जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। ठीक, जिस देश में संविधान बना उस देश में जितने लोग, भारत में अनुच्छेद है, ठीक है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, जो कि अब संशोधन हो करके बढ़ के कितने 400 450 प्लस हो चुके हैं। ठीक, आप समझो, हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 किससे पूछा था? हाँ, याद रखो। अनुच्छेद 2 हमारा कहता है कि सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकता है, जैसे कि 16 मई 1975 में सिक्किम को अपने भारत में मिलाया गया। ठीक, हमारा देश क्या है? तो हम संघ है। ठीक, यूनियन है, हम यूनियन है, संघ है। ठीक, आपके अगर
एग्जाम में आता है कि हम क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछे, एक तरफ लिखा हुआ यूनियन, दूसरी तरफ लिखा हुआ संघ, तो आप किस पे टिक करोगे? यूनियन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन आपको टिक करना है संघ पे, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद में बताया गया, अनुच्छेद 4 में बताया गया कि जब संसद 1, 2 और 3 पर काम कर रही होगी तो उस समय राष्ट्रपति टांग उसमें नहीं हरा सकते, राष्ट्रपति कोई रोक टोक नहीं कर सकते, उनको हस्ताक्षर करना ही करना है। इतना क्लियर हो गया था। इसके बाद हम आए थे नागरिकता चैप्टर चला था, जो कि 5 से 11 तक है। नागरिकता, ठीक, नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, ये नहीं बताया था। बाकी किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी ये हमने कल बता दिया था। सर जी इंग्लैंड पर नागरिकता लेना चाहते हो इसे? इंग्लैंड की, भारत की नागरिकता था आपको? बस वहाँ जाओ, हुआ करेगा 12 साल हो जाता, वहाँ के नियम जो लिखा था वहाँ की किसी लड़की से शादी कर लेना, बस ठीक। अनुच्छेद 9 में यही लिखा है, विदेशी या तो नागरिकता 5 पाने के साल लिए को- भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, मतलब वह छोड़- कल लिखवाया आओ गायब हो जाओ। सर जी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ होगा इम्पोर्टेंट, खाली घूम रहे सर जी। एक लड़के की जिंदगी में इतने इम्पोर्टेंट काम होते हैं कुछ। पहली बात तो वो 2 लोगों का खर्चा उठाता है, उसका भी उसको सोचना पड़ता है। तुम भी तो लोगों का खर्चा उठाते होगे। अरे सर जी काम बता रहे ठीक है, इतना हमने बता दिया था। भारत राज्यों का संघ है, ये बताया था। अब समझिए, जो पहले हमारा भारत था, ठीक, ये कैसे था? ये 3 भागों में टूटा हुआ था। कितने? 4 भागों में, 4 भागों में टूटा हुआ था। कौन कौन से थे? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से पूर्व, डी से दिल्ली। सिर्फ ये 4 ही राज्य थे हमारे देश में। कितने थे? मात्र 4 थे। 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 देशी रियासतों ने अपनी स्वेच्छा से विलय कर दिया था भारत में, और बाकी जो 3 थी ये बहुत नालायक थी। कौन कौन थी? पहली थी तुम्हारी जूनागढ़, ठीक, दूसरी थी जम्मू कश्मीर, और तीसरी सबसे नालायक हैदराबाद। 1, 2, 3, ठीक। उसमें जब उस समय जब बोला गया कि जिन लोगों को पाकिस्तान में विलय करना है पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं, और जिन लोगों को हिंदुस्तान में विलय करना है हिंदुस्तान में विलय कर सकते हैं। तो 549 टोटल 552 थी। कितनी थी? 552 थी। इसमें से 549 जो रियासतें थी, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से भारत में विलय कर दिया था, ठीक। 549 ने अपनी स्वेच्छा से भारत में विलय कर दिया था। लेकिन जो 3 बची थी, ये 3 जो बची थी, इन्होंने विलय नहीं किया था। समझ में आ रहा है? इन्होंने भारत में विलय नहीं किया। उसके बाद में किया क्या गया? ये काम सौंपा गया था, क्या नाम, जितनी देशी रियासतें थी इनको इनका एकीकरण करना, इनका भारत में विलय करने का काम किसको सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक, प्लस के मेनन को, ठीक। के मेनन ने किया था। सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिया, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे। ये तो हमने बता दिया है। अब आगे क्या हुआ? जब इन तीनों ने विलय नहीं किया तो उस टाइम पर भाई काम अगर तुमको दिया गया है कि हमको ये काम करके देना, तुमको वो काम करके पूरा करके देना ही देना, चाहे कैसे भी दो। तो वहाँ यहाँ पर इन्होंने जूनागढ़ के जो लोग थे वहाँ पर क्या कराया गया था? जनमत संग्रह, पर्चियाँ डलवाई गई, ठीक। तो जैसे पर्चियाँ डलवाई गई तो सबसे ज्यादा मत किसमें आया? भारत का आया। तो ये तो हो गया किससे? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। इसमें क्या हुआ था? रिफरेंडम करा के, इंग्लिश में बोलेंगे रिफरेंडम करा के, ठीक। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। ये अपने एटीट्यूड में थे ना, हम ना जी वो हम भारत में विलय नहीं करेंगे, हम अपना अलग राज्य रखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर उस टाइम पर जो पाकिस्तान के लोग थे, इन लोगों ने बहुत ज्यादा बदतमीजी शुरू कर दी। क्या किया? वहाँ पर कश्मीर में जाकर के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, बदतमीजी करना, अलगाववाद बना, सब दुनियादारी की। तो हरि सिंह को वो लोग प्रताड़ित तो कर ही रहे थे। उनका मेन उद्देश्य ये था कि हरि सिंह कैसे भी छोड़ के ये सब भाग जाएं और कश्मीर हमारे अंडर आ जाए, हम अपना आधिपत्य जताए हैं कश्मीर पे। ये इन लोगों की सोच थी कि हमको कश्मीर चाहिए है, तो नहीं कैसे तो किसी तरीके से हमको। तो उनकी लड़कियों बेटियों को परेशान करना, लोगों पर अत्याचार करना, ये सब किसने करा? घुसपैठ शुरू हो गई थी। इन्होंने घुसपैठ शुरू कर दी। हरि सिंह को बड़ा दिक्कत होने लगी। अब हरि सिंह करे तो क्या करें? तुम अपना सिंगल राज्य बनाने के लिए तैयार हो चुके हो,
तो भाई तुम्हारे साथ में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। फिर इन्होंने जाकर के मदद मांगी, किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। पटेल साहब भगीर आदमी, तो पटेल साहब ने इनसे पहले कहा था कि विलय कर लो, तब इन्होंने बड़ा नखरे दिखाए थे, नहीं वो कुछ नहीं, हमारा अपना आम ब्रह्मास्त्र हो गया पता। तो पटेल ने कहा ठीक है जाओ। उनको तो पता था कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। आपको जिंदगी में पुण्य कमाना है तो डेली सुबह उठ करके पाकिस्तान को 5 गोलियां दे दिया करो, मंदिर जाने का पुण्य मिलेगा। समझे? दरगाह जाते हो, गुरुद्वारा वो कहाँ जाते हो? मस्जिद में नहीं जाते हो? जाते नहीं है, जाते हो? ना जाते हो तो पाकिस्तान को गालियाँ दे दिया करो, पुण्य घर बैठे मिलेगा। चीन को गालियाँ दे दिया करो, पुण्य घर बैठे मिलेगा। ये वो लोग हैं जहाँ पर इंसानियत नहीं है, जहाँ बेटी को बेटी नहीं समझा, बच्चे को बच्चे नहीं समझा। आपको पता है जब प्लेन हाईजैक होता है इन्होंने क्या किया था? छोटा बच्चा था, रमजान का पाक महीना चल रहा था, उसको जान से मार दिया। और रमजान के पाक महीने में कोई अगर ऐसी इतनी नीच हरकत कर सकता है तो मेरी नज़र में वो कुछ भी हो सकता है, मुस्लिम तो नहीं हो सकता। क्योंकि मुस्लिम के लिए रमजान का पाक महीना क्या मायने रखता है वही जान सकता है जिसके अंदर ईमान हो, वरना तो फिर कुछ भी हो सकता है। इस्लाम जैसा धर्म कहीं नहीं दुनिया में, समझे? और देखा जाए तो उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लोग चलते कहाँ उसके अनुसार। बौद्ध धर्म को धारण तो बहुत लोगों ने किया, बुद्ध को पूजते हैं, ठीक पूजते हैं उनको, लेकिन उनके कहे पे चलता है कोई? उन्होंने कहा था अस्ते अपरिग्रह, ठीक, ये सब कौन करता है? नाच गाना बंद करो, डीजे बजता है पिपरा में। हाँ, पिपरा गांव जाओ तो किसी की शादी हो, फिर देखो लारिया लूटे हो राजा। आओ, अरे सही बोल रहे हैं, तुम तो हंस रहे हो। हमारे सनातन धर्म में देख रहे हो, साफ साफ हमारे दुनिया को चलाने वाला श्री कृष्ण, दुनिया को चला, एक कंप्लीट मैन अगर कोई दुनिया में हुआ है तो सिर्फ श्री कृष्ण ही हुआ है, उनके अलावा कोई नहीं है। समझिए उन्होंने क्या क्या बातें सिखाई लोगों को, अगर लोग उस पर चल रहे ना क्या नहीं कर सकते हैं। हमारी श्रीमद् भागवत गीता वगैरह रामायण के स्रोतों से लेकर के यहाँ के स्टडी में पढ़ाए जाते हैं सब, ठीक। कि श्री राम जी ने सबरी के जूठे वेद क्यों खाए? जब धनुष भंग की प्रतिज्ञा हो रही थी तब श्री राम जी ने जाकर के धनुष क्यों नहीं तोड़ा था? जब तक उनके गुरु जी ने अनुमति नहीं दी। ये सिद्धांत दिया है रामायण में। रावण जैसा एक वो जिसने काल तक को रोक लिया, काल का हरण कर लिया, ठीक, उसने सीता को हाथ क्यों नहीं लगाया? बात समझने वाली है। एक बार जब पुल बन रहा था तो पत्थर डाले जा रहे थे, वो रामेश्वर पुल था ना, तो पर जब पत्थर डाले जा रहे थे तो देखा गया कि जिस पत्थर पे राम लिखा जाता है वो ऊपर आ जाते हैं, तैर जाते हैं। बड़ा चंबा हुआ लोगों को। ये बात किसी ने श्रीलंका में जाकर रावण से कही, वहाँ श्रीलंका में बड़ा चर्चा हो रही लंका में कि अरे वो राम तो बहुत बड़ा बलवान, उसके नाम के पत्थर तैर जाते हैं पानी में। बोला अरे अपने यहाँ वाले तो पता ही नहीं, रावण को बताया उन्होंने, अपने वाले को पता ही नहीं है। तब उन्होंने बताया, लोगों ने बताया रावण से कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, राम के चर्चे हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। बोले क्यों हो रहे हैं? बोले उनके नाम का पत्थर तैर जाता है। तो सभी ने कहा कि ऐसा हो कैसे सकता है, प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा ठीक हम भी देखेंगे। तो उसने क्या किया, वो गया, उसने रावण लिखा पत्थर पे और पानी में डाल दिया, वो भी तैर गया। तो बड़े भाई हमारे राजा में भी दम है, बहुत प्रसन्न हुए लोग कि हमारे यहाँ के राजा में भी दम है, ये कहने लगे। लेकिन इस बात से जो उसकी पत्नी थी, क्या नाम था उनका, मंदोदरी, वो संतुष्ट नहीं थी। वो उसने पत्थर पे नाम लिखा, डाला, वो तैर गया, चला आया वापस। लेकिन जब वो महल में आया तो उससे मंदोदरी ने सीधे कहा कि मैं जानती हूँ तुमको बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े विद्वान हो तुम, तुमको बहुत शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमको पानी में पत्थर तैराने की नीति नहीं आती है। ये कैसे किया तुमने? तब रावण रोने लगा और रोते रोते उसने कहा कि मैंने पत्थर पर जब रावण लिखा तो मैंने उसको बोला तुझे राम की सौगंध है कि तू पानी में डूब गया। समझे? ये प्रताप मतलब इतने पराक्रमी थे राम। और राम कोई भगवान नहीं, जीता जागता एक पुरुष है जो आज भी लोगों में जिंदा है, लेकिन कहीं कहीं पे मर चुके हैं।
वो भगवान थे, लेकिन पृथ्वी पर उन्होंने एक मानव के रूप में अवतार लिया था। क्यों? दुनिया को एक ज्ञान देने के लिए कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है आपके सामने। एक भाई, जिसका भाई 14 वर्ष के लिए वनवास में चला गया, उसका भाई उसके साथ में है। और एक भाई तो राजपाट में बैठा है, उसका भाई उसके साथ में नहीं है। यहां पर भी पूछा गया कि तुम कैसे हार गए? तो रावण ने कहा था कि राम इसलिए जीत गया क्योंकि उसका भाई उसके साथ में था, और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। समझ रहे बात को? आपके घर में अगर भजन वगैरह बढ़िया से हो ना, तो पड़ोसी को टेंशन हो जाती है। हाँ, ये बात ध्यान रखना। तुम्हारे कथा हो तो पड़ोस में आधे लोग टेंशन कथा क्यों करवा रहे हैं, क्या हो गया, क्या बात है? होता ही नहीं होता इस तरीके का। तो आप ऐसे यहाँ पर तुमको समझा रहे कहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पर जब इन्होंने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से कहा तो उन्होंने नहीं माना था। बाद में इनके पास आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बात ही नहीं की, मुंह मोड़ लिया। थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाना जरूरी होता है आदमी को। जब तुमको पता हो कि इसकी हाईवे क्या है ना, तो पहली बार में उसको कह दिया करो ना, नहीं कर पाएंगे। सेकेंड बार में चलो ठीक, तुम कहते तो कर देते हैं ताकि उसको भी लगना चाहिए कि मैंने कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे कर दिया। हालांकि तुम करने वाले थे वो काम, लेकिन उसको ना लगने दो कि तुम ये काम करने ही वाले थे। तो उन्होंने कह दिया ना, हम नहीं प्ले करते। बोले अरे नहीं ऐसी बात है, हमको सेना चाहिए, हम किए बना हमारे यहाँ तो पाकिस्तान लोग होगा, लोग उसके बैठ जाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है, लो हस्ताक्षर करो बिले पत्र पर। हरि सिंह उस समय बड़ा टेंशन में थे, तुरंत साइन कर दिया। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विलय कैसे हुआ था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। शर्तें भी थी इनकी कुछ हैं? शर्तें भी थी, शर्तें बाद में बताएंगे, शर्तें पर बहुत डीप। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक जो आर्मी के कर्नल थे, ठीक, उनको भेजा इन्होंने पाकिस्तान कश्मीर में, और कहा कि जाओ जाकर के वहाँ का पूरा माहौल देखो, अब सेना लेकर के जाओ, जितने पाकिस्तानी सबको खदेड़ दो जाकर के। तो उन ब्रिगेडियर का नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो मुस्लिम थे, इस्लाम थे। उनको पाकिस्तान के लोगों ने बुलाया, जो पाकिस्तान के नेता थे उस टाइम पे, उन्होंने बुलाया था, उनसे कहा था कि तुम मेरी तरफ से जंग लड़ो, अगर कि हम तुमको यहाँ का चीफ बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। हाँ, बहुत मतलब तुमको चीफ बना देंगे, आर्मी का चीफ होता है तो तुमको बना देंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैंने आर्मी में भर्ती की, मतलब लिया था, ज्वाइन हुआ था, तो मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं जीऊँगा तो इस धरती के लिए और मरूंगा तब भी इसी धरती के लिए, इसलिए मैं आपकी बात पर नहीं आ सकता, और मैं अपनी भारत माता के लिए ही करूँगा। उसके कुछ दिन के बाद में वहाँ पर जंग हुई। जंग क्या हुई, लड़ाई हुई, उनको खदेड़ा, मारा पीटा, साफ कर दिया। तो एक तोप का जो गोला था वो उन ब्रिगेडियर के पास आकर के गिर गया, वो गोला उनके पास आकर के गिर गया। और अकस्मात उस लोगों ने पूछा भी कि साहब आपको डर नहीं लगता है? गोला आपके पास, बोले ब्रिगेडियर की इज्जत तो दुश्मन के तोप भी करते हैं। अब फट गया, वो वहाँ पर सही हो गया। हालांकि मर्दानगी अपनी तरफ रहती है और अपनी होशियारी अपने पास रहती है, लेकिन वो गोला अगर वो भागते भी, जो कितना भागते, उसकी तो रेंज बहुत होती है, तो गया उनके चित्रे भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हुआ था जनमत संग्रह, वो क्या नाम, विलय पत्र में हस्ताक्षर करवा के। उसके बाद आता है सबसे बड़ा कैसे कमीना, ये हैदराबाद का निज़ाम। इसके अलावा हम भारत में विलय नहीं करेंगे, हम अपना अलग राज्य देश बनाना चाहते हैं, ये सब दुनियादारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि दो तो हो गए, लास्ट यही बचा है, हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। ठीक, तो इन्होंने कहा ठीक है, भेजा संदेशा 2-3 बार इनका। जैसे श्री कृष्ण जी संदेशा लेकर के गए थे महाभारत में दुर्योधन के पास में, गए थे नहीं गए थे, पांडवों का संदेशा लेकर के, वैसे ये भी लेकर के गए, लेकिन नहीं माना उसने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने आर्मी वालों को कहा कि ऐसा करो, तुम पहनो वर्दी पुलिस वाले, ठीक, भेड़िया की खाल में शेरों को भेज दिया। अब भेड़िया अपना काम करेगा, शेर अपना काम करेगा, दोनों काम करने का तरीका अलग अलग। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर भेज दिया फौज को, आर्मी वालों को पुलिस की वर्दी में भेज दिया। उसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो, जब वहां पहुंचे सब लोग पुलिस वाले,
तो उनके ऑपरेशन जो उनका तरीका था वो अलग, मार धाड़ का। निजाम ने दम फोन लगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि हेलो क्या बात भैया, तुमने सेना भेज दी है युद्ध करने के? बोले नहीं तो सेना किसने भेजी? बोले अरे सेना आई है। उन्होंने फोन लगाया सीधे सरदार वल्लभ पटेल के पास। बोले पटेल साहब क्या बात, सेना कहाँ भेजी? बोले कौन कहता है, सरिया गया होगा, सेना वेना नहीं है, पुलिस वाले आए हैं, पीएससी दीवान लेकर के आए हैं। बोले अच्छा तब तो ठीक, बस उन्होंने फोन रख दिया। इसके बाद में निजाम को वो सेवा की, वहाँ पर है पिछवाड़ा मार मार के स्टेडियम बना दिया गया उनका, ठीक। खड़े खड़े पे हस्ताक्षर के बैठ भी नहीं पाए, क्योंकि मालिक तक ऐसे पिछवाड़े में तो लाल रख दिया गया था, खड़े खड़े हस्ताक्षर किए। तो इसका कैसे हुआ था? ऑपरेशन पोलो के दौरान। इतना समझ में आ गया? हमारे देश में कुल कितनी रियासतें हो चुकी थी? 552 का विलय हो चुका था, ठीक है। जूनागढ़ गुजरात रियासत, उसके बाद आता है तुम्हारा एबीसी वाला जो बांटा गया था, वो कैसे हुआ था? एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में एबीसी में बांटा गया, 4 राज्यों में एबीसी में बांटा गया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1949 में इसके धर आयोग का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए इसके धर गठन किया गया, उसका इसके धर आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया था ये जान लो। जैसे ए था ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी, ए बी सी डी, ठीक। डी यहाँ पर था, दिल्ली वालों, ठीक। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप बता रहे हैं। अब आप बताओ, इतना बड़ा अगर ये देश ये बांटा गया है तो इसमें क्या है, कई राज्य होगा? नहीं, एक राज्य होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कहते हैं पंजाब भी हो सकता है, यहाँ गुजरात भी हो सकता है, और यहाँ पर बिहार भी हो सकता है। एक बात कहने के लिए, खाली समझने के लिए बता रहे हैं। अब तुम बताओ, अगर बिहारी वाला पंजाब वाले को मिलेगा तो क्या बोलेगा? तो ये क्या बोलेगा? कितने? क्या ये समझ पाएंगे? हम ये बोलेगा हमको सुसु लगी है, ये बोलेगा क्या बोल लेगा, समझ में नहीं आ रहा, जाओ तो। और ये बोलेगा हमको खान भूख लगी है, इनसे बोलेगा इंग्लिश समझ में आ जाएगा। ये इनसे हालचाल पूछेंगे, पूछे केम छो मजा माछो, ये बोलेगा आधा माची सटकली। मद्रास वाला भी यही पर होगा, मुंबई वाला को क्या बोलेगा, ठीक। तो इन सब चीजों को जब ये बढ़िया से देखा गया कि ये भाई बन नहीं रहा है, तब क्या मांग उठी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अपना अलग राज्य चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, जैसे मान लो वहाँ पर कई भरतपुर है, अजान है, इमलिया है, ठीक, छिछोना है, हर किसी की मान लीजिए ऐसे राज्य है इनकी भाषा का, ठीक। यहाँ पर पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन संविधान बनने के बाद अगर आते हैं वो लोग, ठीक, संविधान बनने के बाद तो नागरिकता नहीं मिलेगी, इतना ध्यान रखना। पाकिस्तान से आए हुए लोग भारत आते हैं, ठीक, संविधान बनने से पहले तब तो ठीक है, लेकिन संविधान बनने के बाद आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक। अनुच्छेद 7 डालो, ठीक। उसके बाद तुम्हारा आता है अनुच्छेद 7। इसमें कहा गया कि भारत स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान जो चले गए, ठीक, स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से, देखो, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से कहाँ गए? पाकिस्तान, समझो। स्वतंत्रता के बाद भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान आ गए, और संविधान लागू होने से पहले पाकिस्तान से फिर वापस भारत आ गए, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान आ गए, और पाकिस्तान से फिर भारत आ गए वापस। स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान, स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान आए और संविधान लागू होने से पहले पाकिस्तान से वापस भारत फिर आ गए, जी, समझे? पाकिस्तान आए,
भारत में संविधान लागू होने से पहले फिर पाकिस्तान से भारत आ गए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, ये सब कल सुनेंगे, ध्यान रखना। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। विदेश भ्रमण, आप विदेश भ्रमण कर रहे हो, विदेश भ्रमण प्लस बाहर मतलब भारत से बाहर नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक, फिर अनुच्छेद 9 आता है। 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। ठीक, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 10 इसमें लिखा गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अगर उन्होंने कोई देश विरोधी कार्य कर दिया तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 टाइम पे क्या था? अच्छा, आंसर पे आप खाना नहीं खा सकते हो, एनर्जी चीजें लेते रह सकते हो, सब ग्लूकोज हो गया, ठीक है, एनर्जी। और उस टाइम पर कहाँ स्टिंग चलती थी? उस टाइम पे कहाँ चार्ज चलता था? कौन सा ग्लूकोज चलता था, कौन सा रेड बुल चलती थी? भाई पानी पियो, नमक चीनी घोल के पियो, ठीक। पार्ले जी बिस्कुट तब नहीं था ग्लूकोज वाला, लेकिन पार्ले जी बिस्कुट अगर भूख में खाओगे ना तो गला रुक जाता है बिना पानी। पर पेट्टू श्री रामलू पहले तो चिल्लाते थे डाउन डाउन डाउन, आवाज उनकी गायब हो गई। जब आवाज गायब हो गई धीरे धीरे एक साथ नेता तो छोड़ के चले गए। पेट्टू श्री रामलू 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु। अब अनशन पे कोई बंदा बैठ जाए और उसकी वजह मृत्यु बहुत बड़ा, अरे इतना बवंडर मचाता वहां पर, कुछ कहने नहीं की मजबूरी बस पंडित जवाहरलाल नेहरू को अलग उस भाषा का, उस भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना। कौन सा पहला राज्य कौन सा बना था भाषाई आधार पर राज्य का गठन?